हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में। दोस्तों, कल की कक्षा में हम लोगों ने, आप जानते ही हैं कि ये कक्षा प्रत्येक दिन 4 बजे 4 पीएम पर प्रतिदिन, कोई छुट्टी नहीं, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइम पे सारी कक्षाएं बीच में नहीं मिल पा रही थी, इसके लिए हम अभी नहीं कहेंगे, लेकिन अब कह सकते हैं सारी कक्षाएं टाइम से जा रही हैं। आपके लिए परीक्षा भी धीरे धीरे करीब आ रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों ने पहाड़ी चित्रकला पे अध्ययन किया था। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत हमने कुछ विशेष शैलियों पर महत्वपूर्ण चर्चा किया। ज़्यादातर आप देखेंगे हमने आज उसी कड़ी में एक और शैली लिया है, जो कि कुल्लू शैली के नाम से जानी जाती है। जो पहाड़ी चित्रकला का अध्ययन दोस्तों हम लोग कर रहे थे पिछली कक्षा में, ये निःशुल्क कक्षाएं, सारे कोर्सेज आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और बहुत ऑथेंटिक, ऐसा मत सोचिएगा पैसे नहीं लिया जा रहा है तो हमको कुछ कम बताया जाएगा। मतलब आप मैच कर सकते हैं। अगर हम यहाँ टीजीटी कला की जिम्मेदारी आपके सामने लेकर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप मतलब यूट्यूब पे तमाम विद्वान हैं, आप कहीं से, मैं हम ये नहीं कह रहे कि अभी पढ़िए, लेकिन कुछ अलग करने को मांगता है, वो होता है। आप देखेंगे कि आप कंपेयर करेंगे तब किसी भी से। तो दोस्तों आइएगा, देखिएगा, छोटा वो बड़ी बात पहाड़ी चित्रकला हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने गुलेर, कांगड़ा और बसोली पे बहुत बेहतरीन। और पिछली कक्षा में तो हम लोगों ने कांगड़ा और बसोली शैली का जो एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, मतलब एक हमने देखा था कुछ समानताएं हैं, कुछ भिन्नताएं ज्यादा है बसोली और कांगड़ा शैली में। उसी कड़ी में अगला बिंदु हमारा है दोस्तों, एक कुल्लू शैली, जो पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आता है। क्या नाम जाना गया, किस नाम से यह राज था? कुल्लू नाम से यह जो राज था, उसके अंतर्गत पनपने वाली शैली को कुल्लू शैली कह दिया गया। आप देखेंगे ये जो कुल्लू शैली है दोस्तों, ये कुल्लू शैली है, आप देखेंगे कि इसके अगर प्राचीन नामों की बात करिए, कभी कभी पूछ लेता है प्राचीन नाम, प्राचीन नाम में कुलाटा या कुल्टा, यानी कुल्टा या कुलाटा नाम से भी पहले यह जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम किसका? कल्लू का। कल्लू का सबसे जो, सॉरी कल्लू नहीं, कल्लू भैया हमारे याद आ रहे हैं, कुल्लू शैली का। कुल्लू शैली के जो कुल्लू नामक राजवंश था, जो उस राजवंश, जो कुल्लू नामक राजवंश पे, कुल्लू क्षेत्र पे, जो कुल्लू आपका वहाँ का राजा हुआ करता था, आपने देखा भी, आगे मिलेगा आपको कि इसकी बहुत अच्छी उनकी, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उनको पुष्पित पल्लवित करने में बहुत ज्यादा योगदान उनका रहता है। तो ये जो कुल्लू नामक स्थान है दोस्तों, इस स्थान पे जो भी राजवंश राज किया, आप देखेंगे कि इसका जो, पहले ये जान लीजिए कुल्लू को किस नाम से जाना जाता था। पहले ये जो कुल्लू नामक राज्य था, इसको इतना याद रखिएगा, प्राचीन नाम में इसको कुलाटा या कुल्टा नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें उस कुल्लू शैली के बारे में, तो ये जो कुल्लू शैली है दोस्तों, एक राजा हुए जिनका क्या नाम है? राजा राजा जगत सिंह, महत्वपूर्ण नाम है। इस नाम को याद रखिएगा कि कुल्लू शैली में जो आप देखेंगे कि एक नाम मिलता है इस कुल्लू राज्य के एक राजा का, राजा जगत सिंह, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इसी ने इसको विकसित करने का काम किया। किसको? इस कुल्लू शैली को। कुल्लू शैली को एक प्रकार से आप यहाँ, हम तो यहाँ तक कह सकते हैं, एक प्रकार से नया जन्म देने का काम किया किसने? इस राजा जगत सिंह ने। लेकिन अगर प्रकाश में लाने की बात की जाए, सबसे पहले इसकी जानकारी कौन देता है इस कुल्लू शैली की? तो अगर हम बात कर रहे हैं कुल्लू शैली को, सर्वप्रथम दोस्तों, जैसे ये प्राचीन नाम याद कर लिया आपने, और राजा जगत सिंह के बारे में एक लाइन जानते रहिए। एक जेसी फ्रेंच महोदय है, क्या नाम है, जिसे आपसे पूछ ले कि आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि जेसी फ्रेंच, चलिए यहीं पर रहने दीजिए, जेसी, अरे वाह, ठीक है, चलिए, जेसी फ्रेंच नाम का एक विद्वान है दोस्तों, एक कलाविद। क्या ना, किस नाम से? जेसी फ्रेंच नाम से। इसी ने सर्वप्रथम यहाँ के चित्रों के, यहाँ की शैली को खोज निकालने का काम किया था। किसने? जेसी फ्रेंच ने। पहाड़ी चित्रों के अंतर्गत आप लिखना चाहे तो एक लाइन वहीं आगे लिख सकते हैं कि पहाड़ी चित्रों के अंतर्गत आने वाली कुल्लू शैली की, अगर एक प्रकार से कहा जाए उसके जनक के रूप में, यानी किसके समय में यह जो है जन्मी और इसका बहुत बेहतरीन तरीके से विकसित हुई, इसका विकास हुआ किस शैली का? कुल्लू शैली का। तो राजा जगत सिंह के समय में, राजा जगत सिंह जो था बहुत अच्छा राजा था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी राजा था। कौन? किस धर्म का? वैष्णव अनुयायी था। कौन? यह राजा जगत सिंह।
आप देखेंगे कि जो कुल्लू नामक शैली है इसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम अगर कोई करता है सबके सामने तो यही जेसी फ्रेंच महोदय करते हैं। इनका नाम आप याद रखिएगा। 1931 में दोस्तों आप देखेंगे कि 1931 में जेसी फ्रेंच महोदय की एक बहुत ही प्यारी पुस्तक आती है, एक बहुत ही अच्छी कृति आती है, रचना, जिसका नाम है हिमालयन आर्ट। क्या नाम है? ध्यान दीजिएगा, पुस्तक का नाम याद रखिएगा। क्या नाम है? हिमालयन हिमालयन आर्ट। यही जो 1931 यानी 1931 में हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक में जेसी फ्रेंच महोदय ने, किसने? यह नाम याद रखिएगा, जेसी फ्रेंच महोदय ने दोस्तों, आप देखेंगे कि इसको खोजने का काम सर्वप्रथम तो इन्होंने ही किया और अपनी जो इस पुस्तक हिमालयन आर्ट नामक जो पुस्तक है इसमें भी इसके बारे में बहुत बढ़िया से वर्णन किया गया है। इसके संदर्भ में भी उल्लेख हुआ है, वर्णन हुआ है। किसके समय में? आप देखेंगे कि राजा जगत सिंह के हम बात कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, राजा जगत सिंह, इस एक प्रकार से कह सकते हैं कि इस शैली में केवल इनके नाम ही याद रखना है। इस शैली के योगदान में, जन्म देने में, मतलब आप सब कुछ इन्हीं को मान सकते हैं, राजा जगत सिंह को। एक चीज बहुत छोटी छोटी इनके बारे में जानना है, बहुत ज्यादा इनके बारे में पढ़ना है नहीं। लेकिन जैसे फ्रेंच महोदय इसको खोजने का काम, मतलब सबके सामने पहले खोजना हम नहीं कहेंगे, लेकिन प्रकाश में लाने का, सबके सामने लाने का सबसे पहला श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, जैसे फ्रेंच महोदय को। आपने देखेंगे कि इस जेसी फ्रेंच महोदय ने हिमालयन आर्ट नामक अपनी पुस्तक में, इनकी जो पुस्तक है इसकी रचना की है हिमालयन आर्ट, उसमें भी इसके बारे में बहुत बढ़िया से संदर्भित किया है, उसका वर्णन किया है। दोस्तों देखेंगे कि राजा जगत सिंह रघुनाथ जी का मंदिर भी बनवाने का काम किए थे। कौन? यही राजा जगत सिंह रघुनाथ जी का मंदिर बनवाने का काम किए थे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कुल्लू शैली के अगर प्रणेता की बात कर ली जाए, अगर आपसे पूछ ले कि कुल्लू शैली के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों सदैव याद रखिएगा एक नाम, प्रीतम सिंह। क्या नाम है? प्रीतम सिंह। यह नाम, एक और नाम है, याद रखिएगा। इससे ज्यादा और इस शैली के बारे में आपको कुछ जानना नहीं है कि राजा जगत सिंह के समय में, राजा जगत सिंह ने ही अपने समय में एक बहुत ही प्यारी रघुनाथ जी की प्रसिद्ध मंदिर बनवाने का काम किया था, निर्माण करवाया था। और एक बात याद रखिएगा कि इस शैली के, जो कुल्लू नामक शैली है, इस शैली के प्रणेता के रूप में अगर किसी को जाना जाता है, चूंकि उस राजा का नाम है क्या? प्रीतम सिंह। सॉरी, क्या नाम है उसका? प्रीतम सिंह। यह बात आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बारे में बस ज्यादा इतना नहीं जानना, बस इसके बारे में एक चीज और जान लीजिए कि ये जो कुल्लू शैली है, यह, इस कुल्लू शैली के चित्र 3 वर्गों में, कितने वर्गों में? 3 वर्गों में विभक्त हो गए हैं, विभक्त किए गए हैं। कौन? इस कुल्लू शैली की। आप ध्यान दीजिएगा, भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। कुल्लू शैली के जो चित्र हैं दोस्तों, वह आप देखेंगे कि 3 वर्गों में विभक्त कर दिए गए हैं। पहला है, आप ध्यान दीजिएगा, दरबारी चित्र। पहला क्या है? दरबारी चित्र। दूसरे को बांट दिया गया है किसमें? एक तो दरबारी चित्र, दूसरे को बांट दिया गया है दोस्तों लोक कला में। लोक कला में ये जो 3 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, इस क्या नाम है इसका, कुल्लू शैली को, इसमें आप देखेंगे कि 3 वर्गों में इसके चित्र को विभक्त कर दिया गया है। एक दरबारी चित्र के रूप में, एक लोक कला के रूप में दोस्तों विभक्त कर दिया गया है, और एक तीसरा है भित्ति चित्र के रूप में। किसके रूप में? भित्ति चित्रण के आधार पर, यानी 3 वर्गों में विभक्त कर दिया गया है, दरबारी चित्र, लोक कला चित्र और भित्ति चित्रण के रूप में। दोस्तों ये बात याद रखिएगा। और एक चीज ये याद रखिएगा इसके बारे में, इसके केवल 2 नाम याद रखने हैं चित्रकार के, केवल 2 नाम, 2 नाम, मतलब का मतलब 2 तो 2, एक भगवान और एक सजनू। क्या नाम है? सजनू भगवान। वाह, एक तो लोग याद हो ही भैया, क्यों सर? हाँ, प्रमुख प्रमुख चित्रकार। किसके भैया प्रमुख चित्रकार? इस कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकार। एक नाम याद रखिएगा सजनू महोदय का। हमने आपको बताया है, आपने हमको नहीं, हमने आपको पिछली कक्षा में एक चीज बताया है कि ये जो सजनू नामक चित्रकार है, जिसे हम इस कुल्लू शैली में पढ़ रहे हैं, इसके पहले भी या किसी शैली में चित्रकार रहा है, काम किया है, वो बताइएगा किस शैली में हम पढ़े थे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लघु चित्रकार,
तो सॉरी लव कह रहे हैं, प्रमुख चित्रकार की शैली के, इस कुल्लू शैली के। हमने बताया एक सजनू को याद रखिएगा और एक भगवान को, एक नाम है भगवान। हे भगवान, सजनू भगवान, जो भी आप याद रख लें तो याद हो जाता है आपको, हमको पता है सारी चीजें। और ये दो नाम याद रखिएगा इसके बारे में। और अगर हम बात कर ले भैया इस कुल्लू से जो है कुल्लू चित्रकला के बारे में, शैली के बारे में, तो इसमें देखेंगे कि जैसे प्रमुख चित्र, अगर जैसे ये सजनू है, भगवान है, दो प्रमुख चित्रकार हैं। कुछ चित्रकारी भी किए होंगे ये लोग। उस चित्रकारी के रूप में जैसे प्रमुख चित्र को हम देख लेते हैं, किसको, प्रमुख चित्र को हम देख लें, उसमें हम कह सकते हैं कि प्रमुख चित्र में दोस्तों जैसे आप कह सकते हैं कि राधा कृष्ण एक कुंज में बनाए गए हैं। राधा कृष्ण कुंज में, एक बहुत ही प्यारा दृश्य है, बहुत ही सुंदर चित्रण है। किस शैली का, कुल्लू शैली का, राधा कृष्ण कुंज में। आप देखेंगे कि पतंग एवं कबूतर उड़ाती हुई स्त्री, क्या है, मतलब पतंग, पतंग और कबूतर उड़ाती हुई स्त्री, बहुत ही प्यारा दृश्य दृश्य है, बहुत ही सुंदर चित्र है। कि शैली का, कुल्लू शैली का दोस्तों, जो कि पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत आता है। आपने देखा कि राधा कृष्ण कुंज में एक बहुत प्यारा चित्र है, इसी शैली का एक बहुत ही सुंदर चित्र है, क्या नाम है, राधा सॉरी पतंग और कबूतर उड़ाती हुई स्त्री। मतलब स्त्रियां को पतंग और कबूतर उड़ाते हुए चित्रित किया गया है, बहुत ही सुंदरता के साथ। देखिएगा दोस्तों, ये चीज याद रखेगा इसके बारे में, इस चित्र को याद रखेगा। और साथ ही साथ इसके दो एक चित्रों के बारे में अगर हम और बात कर ले तो इसमें एक महत्वपूर्ण नाम है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का चित्र, यह भी याद रखिएगा किस शैली के अंतर्गत आता है दोस्तों, यह याद आता है आपके कुल्लू शैली के अंतर्गत। तो ये तीन चार चित्र हैं, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको। आप याद रखिएगा कि राधा कृष्ण कुंज में एक बहुत अच्छा चित्र है कुल्लू शैली का, पतंग और कबूतर उड़ाती हुई स्त्रियों का चित्रण किया गया है, जो कि पतंग और कबूतर उड़ा रही है। साथ ही साथ गजलक्ष्मी का भी चित्रण इसी में हुआ है। आप देखेंगे त्रिपुरा सुंदरी का भी जो भित्ति चित्र है मानकू के द्वारा चित्रित किया गया था शीश महल की दीवार पर, यह भी एक अच्छी विशेषता इस शैली की मानी जाती है। अगर हम ओवरऑल सब कुछ मिला के कहें कुल्लू शैली के बारे में दोस्तों, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि यहाँ के जो चित्र हैं, कहाँ के, यहाँ जो कुल्लू शैली के दोस्तों जो चित्र हैं, आप देखेंगे कि इसमें राधा कृष्ण, मतलब विषय की बात कर ले कि कुल्लू शैली के जो चित्र बने हैं उनका चित्रणों का विषय वस्तु क्या रहा है, तो उसके बारे में जैसे राधा कृष्ण लीला हो गई, आप सामान्यता पढ़ते चले आ रहे हैं, सभी शैली में ऐसा होता आ रहा है, मिलता आ रहा है। आपको रामायण मिल जाएगा, रामायण के साथ साथ आपको महाभारत मिल जाएगा, नायिका भेद मिल जाएगा, दृश्य शिकार के दृश्य मिल जाएंगे। ये मतलब प्रमुख विषयों में रहे हैं। और आप देखते चले आ रहे हैं कि हमने जब से राजस्थानी शैली शुरू किया था और आज पहाड़ी शैली के हम लगभग अंतिम छोर पे हैं, हमें ये सारी चीजें जो विषय वस्तु है चित्रण के, ये हमें लगातार मिलते आ रहे हैं। बस इसी में कुछ चीज छूट रहा है, किसी में कोई चीज एक आध नया ऐड हो जा रहा है। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी चीजें नहीं है, आप लोग सब कुछ जानते हैं, बस एक बार रिविजन कर लीजिएगा बढ़िया से दोस्तों। बस कुल्लू शैली के बारे में इतना ही। आगे हम अगली शैली अगली क्लास में लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।